नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, तो दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि सूर्य मंगल की युति पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी। इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी डेट्स हैं जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहा है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। गुरु इस समय राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अत्यंत मजबूत स्थिति में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल ये आपके राशि के स्वामी गुरु के मित्र हैं और धनु राशि के लिए सूर्य और मंगल दोनों ही कारक होते हैं और सूर्य मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल पंचम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जब छठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। तो यहाँ मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है और बुलंदियों पर पहुँचा देता है। हालांकि शुरू के समय में थोड़ा सा संघर्ष भी देता है। तो 28 दिसंबर तक जब मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे तो उसमें 28 नवंबर तक का समय जब होगा जिसमें आपके लिए थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा और उसमें थोड़ा संघर्ष भी बढ़ेगा, थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आएंगी। लेकिन 28 नवंबर के बाद आपको विपरीत राजयोग का फल पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य भाग्य के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आपकी विदेश जाने की अगर इच्छा थी, विदेश जाने का सपना बहुत दिनों से अधूरा था, वो सपना आपका इस समय पूरा होगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अभी तक राहु गुरु के साथ थे, चांडाल दोष बन रहा था। चांडाल दोष बनने के कारण भाग्य पूरी तरह से आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप जो कार्य कर रहे थे, शुरू करते ही उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ जाती थी, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते थे और चांडाल दोष के कारण आपके संबंध भी अपने पिता और गुरु से थोड़े खराब हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी क्योंकि राहु जो हैं ये गुरु को छोड़ करके राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में, केंद्र के भाव में
गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि भी इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके हैं और कुंडली के तीसरे भाव में शनि का गोचर है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस समय जो ये गोचर है, इसमें आपको विदेश जाने का, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, विदेश में सेटल होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु आपके कुंडली में लाभ के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस समय विदेशों से धन का लाभ होगा। सूर्य के प्रभाव से, चूंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, सूर्य भाग्य को चमका देंगे। सूर्य राजा होते हैं और शासन प्रशासन को शो करते हैं। आपको विदेशों में कोई उच्च पद मिल सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और इसके अलावा आपकी कुंडली में व्यापार भाव के स्वामी हैं बुध, और जो लोग धनु राशि के हैं और व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनका विदेशों से संबंध जो है वो बढ़ने जा रहा है। विदेशी व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर सूर्य और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल पंचम के स्वामी होकर के 12वें में बैठे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल पंचम के स्वामी हैं और गुरु का गोचर है पंचम में। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, इसके स्वामी है मंगल। तो इस समय जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का योग बनेगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। और नौकरी जो है वो विदेश में मिलने के ज़्यादा योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही विदेश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल चूँकि मेडिकल और सर्जरी को, गेम्स और स्पोर्ट्स को भी शो करते हैं, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपकी विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है। मंगल छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो छठे भाव में गोचर करें या छठे भाव पर दृष्टि डाल दें तो मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। यानी आपका कोई शत्रु अगर है वो पराजित होगा। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर है, मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो सूर्य मंगल 12वें भाव में है और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो नवंबर के महीने में 27 और 28 नवंबर जो है ये ऐसी डेट्स हैं जिसमें शनि का और मंगल का अंश बल लगभग बराबर रहेगा। तो ऐसे में जो है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट आएंगे, और चूंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर। चूँकि 12वां भाव अस्पताल का है और मंगल की दृष्टि रोग के भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है कि कोई कर्ज वगैरह भी लेना पड़े। और अगर आप सूर्य 12वें भाव में हैं तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट डिजीज़ है, सिरदर्द या माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में गोचर करने के कारण सूर्य और मंगल की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो शांत होगी। तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके व्यवहार में सूर्य मंगल के कारण जो क्रोध, उग्रता,
ये सब था वो समाप्त होगा और उसका आपको इस गोचर का लाभ मिलेगा। 27 और 28 नवंबर के बाद मंगल और सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि तीसरे भाव में कारक होते हैं, तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा भाव क्या है? पराक्रम पुरुषार्थ का, और मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर जो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को अधूरा छोड़ देना, ये सब जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। और चूंकि गुरु आपके लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल सूर्य विदेश भाव में है और शनि तीसरे भाव में है। शनि की दशम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर सूर्य और मंगल पर पड़ेगी और राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी सूर्य और मंगल पर। अब राहु तो विदेश के कारक होते हैं, तो ये समय ऐसा होगा कि अगर आप मातृभूमि छोड़कर के विदेश जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि चौथे भाव में राहु बैठे हैं और चौथा भाव क्या होता है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप विदेश में भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा रखते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, कोई प्लाट लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए विदेश में सेटल होने के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और राहु की पड़ेगी 12वें भाव पर। अब राहु क्या करते हैं? राहु और मंगल का जब योग बनता है तो अंगारक योग बनता है, अत्यंत विस्फोटक योग होता है। तो राहु क्या करेंगे? मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देंगे। यानी आप करना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे और ऐसे में हताशा, निराशा जन्म लेगी। तो दिसंबर के महीने में 22, 23 और 24, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, ये 3 डेट्स ऐसी रहेंगी जबकि राहु और मंगल एक दूसरे के बहुत निकट रहेंगे, दोनों का अंश बल लगभग बराबर रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अंगारक योग का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। तो आपको क्रोध बहुत आएगा, कोई जल्दबाजी में आप गलत निर्णय ले पाएंगे। तो जो डेट्स मैंने बताई 22, 23, 24 दिसंबर और 27, 28 नवंबर, इन डेट्स में आप नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, शिक्षा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर, संतान को लेकर जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय मत लीजिएगा। और इस गोचर काल में 27, 28 नवंबर और 22, 23, 24 दिसंबर, ये जो 5 दिन हैं, इसमें आप पूरी तरह से बजरंग बली की आराधना में लग जाइएगा, क्योंकि बजरंग बली एक ऐसे देवता हैं जो कि मंगल से भी आपकी रक्षा करेंगे, शनि से भी आपकी रक्षा करेंगे और राहु की से भी आपकी रक्षा करेंगे। तो बजरंग बली की उपासना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, सुंदर कांड का पाठ कीजिएगा। ये सब उपाय करेंगे तो कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर इसका नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के 16 नवंबर से 28 दिसंबर का गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ डेट्स हैं जिन पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, सावधानी बरतते हुए, और ये समय बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए। साथ ही साथ अगर आप धनु राशि के हैं और आपके मित्र भी धनु राशि के बहुत से होंगे, तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले और वो इसका लाभ ले पाएँ। नमस्कार।